hey, this is Krishna here and welcome back to my new study update blog। तो आज मैं अभी लेक्चर लेके सो गया था थोड़ा 45 मिनट या 40 मिनट ही सोया हूँ। उससे पहले मैंने सुबह 11 बजे से स्टार्ट करी थी, आज 11:30 हो गए थे शायद, तो लेट स्टार्ट किया था। तो आज तो मैंने फिज़िक्स में सबसे पहले सुबह मैंने सोचा कि चलो आज मैथ्स से करते हैं थोड़ा, उससे मेरा दिमाग चालू हो जाएगा क्योंकि बंद रहता है सुबह सुबह। तो ये देखो, ये यहाँ तक आ गया हूँ मैं 31। मैंने पिछली बार 15 हो गए थे मेरे, मैंने उसके आगे बढ़ाया है थोड़ा। और एक चीज़ अच्छी हुई है कि लाइक इसमें देखो 31 क्वेश्चन हो गए ना अभी तक यहाँ। एंड मैंने लाइक टाइम स्टैम्प लगाया तो कितने मेरे से नहीं बने अप्रॉक्स से मिला लो, ये कुछ उसमें मैंने लिख दिया कि ऑल वाले, तो उससे सबको मिला लो 15 क्वेश्चन है लगभग, मतलब आधे बन गए हैं, जो कि गुड। मैथ में तो बहुत अच्छा है, तो मेरा अभी फिजिक्स वगैरह में भी इतने जा रहा है, और मैथ्स में अगर इतने जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने ज़्यादा बन जा रहे हैं। क्योंकि अब कॉनिक सेक्शन वगैरह भी आया ना, तो वो भी मेरे से अब थोड़े थोड़े तो बनने लगे एटलीस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि देख के छोड़ दो। अभी ऐसा चैप्टर सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है एंड पीएनसी है, उसमें स्टैटिस्टिक्स भी था, बट यार तुम्हें मतलब मैंने वो टेस्ट किया था ना, उसमें एक वो सवाल था कि वो जैसे 9 हो पहले केस में, फिर उसको 9 को 6 से रिप्लेस कर दिया, ऐसे सवाल रहते हैं तो मीन चेंज हो जाता है। वो वाला मैंने कम से कम 20-25 दिन हो गए तब पढ़ा होगा, वही वन शॉट से। उसके बाद नहीं पढ़ा मैंने, बट वो मैंने कर लिया भाई, तभी हाल किया टेस्ट के टाइम पे। और देखो फिज़िक्स में मैं फिर कर रहा था, हाँ फिज़िक्स में मैंने उस दिन 50 हो गए थे, इस बार यार थोड़ा कम किए क्योंकि मैं लेट भी पड़ा और मैं सो गया था थोड़ा, क्योंकि आज तो मैंने मैथ्स भी कर ली ना, कल मैं मैथ्स थोड़ी कर पाई थी इसके चक्कर में, तो इसको मैं थोड़ा लेट करूँगा। आज लेक्चर कर लूँ, लेक्चर में उनके बहुत बैकलॉग हो गए, 4-5 लेक्चर का बैकलॉग है मेरा। और कुछ चैप्टर मतलब वो सॉलिड स्टेट का तो मैंने पूरे छूट दिया, सॉलिड स्टेट में से अभी बनेगा नहीं, उसका पूरा शुरू से देखना पड़ेगा, तब जाके वो एडवांस वाले थोड़ी बहुत समझ आएंगे। तो वो तो ऐसे वो तो मैंने अपने माध्यम छोड़े, लेकिन ये कुछ बैकलॉग हो गया यार टाइम की वजह से। तो हाँ, वो स्ट्रेटेजी का पूछा था एक कमेंट में, तो देखो अभी वैसे बताना तो अभी से तो नहीं बताना चाहिए क्योंकि अभी 15 दिन बचे हुए हैं, मतलब 10 मान लो, जब मैं 20 से बनाइए कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखो रिवीजन में मैंने क्या किया था, फिज़िक्स का बता देना, केमिस्ट्री का देख लेना, केमिस्ट्री का बताओगे तो मैं बता दूँगा क्योंकि केमिस्ट्री मेरी थोड़ी अलग है, मैं केम शिक्षा से कर दी थी यार पूरी। तो मतलब माइंड मैप के शॉर्ट नोट्स वगैरह बोरा क्लासेस क्यों हुआ कि केम शिक्षा से, तो किसी को पसंद आए ना आए ये नहीं पता, लेकिन एड यूनिट तो सब फॉलो करते हैं फिज़िक्स में, तो वो तो आ ही जाएगी। तो क्या फिज़िक्स का बताता हूँ। फिज़िक्स में सबसे पहली बात 20 तक ख़त्म कर लेना जो भी है, और अगर नहीं भी हुआ तो जितना हो चुका है ना उसको स्टार्ट कर देना, रिवाइज़ करना। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, टाइम स्टैम्प लगे होना चाहिए, ठीक है, टाइम स्टैम्प लगे हैं। और अगर जो टाइम स्टैम्प है, जैसे मेरे से क्या गलती हुई थी तब मुझे पता नहीं, टाइम स्टैम्प मैंने ऐसे किए थे, मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर टाइम स्टैम्प लगाया, कमेंट तो तुरंत कर दिया, यानी कि फिर एडिट, फिर मैंने दूसरे के लिए दूसरा टाइम स्टैम्प लगाया, उसके अंदर एडिट नहीं किया, अलग से कर दिया। अब वो कमेंट हो गए मिक्सअप, वो खो गए क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं सोचा मेरे कमेंट है ऊपर रहेंगे, लेकिन वो खो गए। तो फिर मैं गया, एक साइट है मैं तुम्हें बता दूँगा, कमेंट शार्क नाम से सर्च करना, साइट मिल जाएगी, और उधर पे ना जैसे तुमने कुछ PYQs का ना पॉइंट तो डाला होगा ना, कि जैसे मैं लिखता था फर्स्ट रिवीजन, तो उसको फर्स्ट डिवीज़न लिखना, उसमें जितने भी फर्स्ट डिवीज़न से होंगे पूरे के पूरे कमेंट्स आ जाएंगी, उसका स्क्रीनशॉट लेके जिसने अगर अलग अलग करके कमेंट कर दिया, ChatGPT पे जाना, उसको बोलना कि एक सारे से कंपाइल कर दो, थोड़ा सा वो पागल है ChatGPT, तो वो नाम वगैरह मिक्सअप कर देगी, तो उसे समझाना 1-2 बार आराम से मिक्सअप कर पूरा सही एक सिक्वेंस वाइज लगा देगी, फिर एक साथ जाके उस पर कमेंट कर देना वीडियो पर, फिर जाके रिवीजन स्टार्ट करना है ना। जैसे कि मेरे में ये सब है, तो मैं बताऊँ तुम्हें, ये देखो वेट यार, रुको 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 अभी, ये देखो उल्टा दिख रहा है, लेकिन यही है ना टाइम स्टैम्प फिर लाइन से ऐसे वाले ऐसे करवा लेना, लाइन वाइज और चैप्टर वाइज, जिससे कि ईजीली सब एक्सेस कर सको। और फिर तीसरा पॉइंट है कि देखो मान लो कि किसी ने पूरा नहीं कर पाया, ऑब्वियस है कि 2 महीने तो पूरे कैसे हो, मेरे से नहीं हुए थे, मैं अपनी बता रहा, तो वैसे अगर मेरे जैसे होंगे तो उन्हें पूरे तो नहीं कर पाएंगे। तो 2025, 21 और 23 ये 3 साल के भाई, इन्हें तो घोल के पी जाना। 21 के मैं छोड़ के गया था थोड़े, तो क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, इस बार मैं 21 के अच्छे से कर रहा हूँ, तो पता चल रहा है भाई क्या लेवल था। तो 21 के अच्छे से कर लेना, 25 के भी मैंने थोड़े से कम ही कर पाए थे, क्योंकि उस समय मॉक दिया, मैं सोचा मॉक पूरे हो जाएंगे, बट मॉक पूरे भी नहीं हो पाए और मैं PYQ भी छोड़ ही गया।
तो ये गलती मत करना, 26 के भी पूरे करके जाना, ठीक है। एक्टिविटी वाले सर बनाने लगे वो लाइव वगैरह में करने लगे सब, तो वो कर देना और बढ़िया से टाइम स्टैम्प से जो जो गलती हो। अभी भी कुछ चैप्टर होंगे जो कि नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, तो उन्हें अलग से कर लेना टाइम स्टैम्प में, सेकंड डिवीज़न डाल के, सेकंड डिवीज़न डालना और फिर चैप्टर वाइज और जान कि हाँ ये नहीं बन रहा है, ऐसे ऐसे। मैं ये कह रहा था कि हाँ 5 चैप्टर डेली के उठाना और उसको ना फार्मूला सीट होगी, अपनी कोचिंग की हो या कहीं की हो बनाई हो वो ठीक है, अगर नहीं है तो एडुनिटी वाले सर की है, मतलब पूरा है वो तो एक जगह मिल जाएगी, उसको सर्च करना कि रिवीजन सीरीज़ बाय एडुनिटी, उसके अंदर PDF होगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड कर लेना, दोनों क्लास की 11 12 की 5 चैप्टर उठाना। हाई वेटेज वगैरह कुछ नहीं होता है वो मानता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, इन सब चैप्टर के ये पहले कर लेना। वेव मोशन चैप्टर हुआ, और मैं SHM नहीं कहूँगा भाई, SHM इज़ गुड चैप्टर भाई, उससे सवाल आ रहे हैं, तो वेव को थोड़ा लास्ट में करना, वेव मोशन को। एंड वेव ऑप्टिक्स सबको पता नहीं कैसा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, ईजी है भाई वो, मतलब उसको उठा लेना जल्दी, सब शुरू में वो कर लेना। ऐसे चैप्टर है ना जो जो तुम्हारे और मेरे अलग है, तुम्हारे अलग है, उस हिसाब से देख लेना। उसको उठाया, टाइम स्टैम्प पे गए, वो चालू किया। अब पहले मन में सोचो कि बन रहा है कि नहीं, बन रहा है तो ठीक है, मतलब वही कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, फिर समझ में आता है। और अगर नहीं बन रहा है तो फिर पेन से सॉल्व करके देखो, फिर भी नहीं बना तब सॉल्यूशन देखना, ठीक है। ये मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। अगर माइंड में सॉल्व हो गया तो फिर कोई पेन वगैरह से मत करना, सॉल्व मतलब कॉन्सेप्ट आ गया कि इसमें कैसे मतलब स्टेप लगानी, फिर आंसर आया, डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर क्वेश्चन को वो जितने भी टिप्स लगाए वो पूरे सॉल्व करने बैठो, पूरा टाइम चला जाएगा। और 5 चैप्टर उठाओ तो ऐसे करना, 2021 के स्टार्ट किया, 5 चैप्टर के ख़त्म करना, तभी 2000 मतलब जो भी आगे करना है 2025 या फिर 2023 के जा रहे हो तभी उसके आगे बढ़ना। नहीं तो ऐसा मत करना कि एक चैप्टर के पहले मैं 3 ही साल की कर ले रहा, फिर इसके फिर दूसरे चैप्टर के 3 साल की करूँगा, ऐसे मतलब फिर वो 2-3 चैप्टर ही हो पाएंगे डेली के, 5 हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए 1 साल के उठाओ, 5 चैप्टर के ख़त्म करो पूरे जितने भी टेक लगाए थे। और अब कहोगे कि इससे तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा है कि हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो कैलकुलेशन भाई तुम अभी कितने कर लोगे, मॉक टेस्ट से इम्प्रूव हुई कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगर तुमने अभी भी सही की क्या गारंटी के पेपर में गलत नहीं होगा। तो वो मॉक टेस्ट देने बैठो ना, तब प्रेशर में क्या सोच पा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, तब कैलकुलेशन पे ध्यान देना। अभी तो माइंड में सोचो, नहीं बने तभी पेन पेपर से सॉल्व करना, ठीक है। और दूसरी बात, अब जैसे ही अभी वैसे बताना नहीं चाहिए क्योंकि पेपर से कुछ दिन पहले का, अभी क्या बताऊँ, लेकिन मैं अगर भूल जाऊँ तो अभी बता दे रहा कि रिवीजन सीरीज़ को ना लास्ट के 2 दिन पहले शुरू कर देना। मैंने गलती की थी कि मैं 1 ही दिन पहले किया था, लेकिन मेरे साथ ये भी था ना कि मैं डेली करता था उससे रिवाइज सीट से, तो मुझे तो फॉर्मूले याद थे। अगर तुम्हें नहीं है तो 2 दिन पहले स्टार्ट कर देना। सर की वो वन शॉट है, वन शॉट से अच्छा वो वही देख लेना ना, बड़े बड़े वन शॉट से अच्छा वो है कि फॉर्मूला की रिवीजन शीट देख लेना, उसी को याद कर देना, सर बोलते जाएंगे वीडियो वन शॉट में। 2x पे मत देखना, 1.5x पे देखना, तुम्हारे माइंड में भी घुसता जाएगा। और अभी से स्टार्ट कर दो भाई, आज 10 तारीख है ना, अभी 5 नहीं कर पाओगे ऑब्वियस है, 2 चैप्टर तो उठाना स्टार्ट कर दो, फिर 2 चैप्टर आज कर ली, 2 चैप्टर कल कर ली, ऐसे ऐसे फॉर्मूले याद करते रहो कि माइंड में घुस जाने चाहिए, ठीक है। और बस यही है, इतनी भाई। और केमिस्ट्री का कहोगे तो बता दूँगा, केमिस्ट्री अगेन कह रहा, मैंने कैम शिक्षा और वोरा क्लासेस के जो माइंड मैप हैं उन्हीं से करी है, तो तुम्हारा मेरा मैच हो बहुत कम चांस है, क्योंकि केम शिक्षा के बारे में पता ही बहुत कम लोगों को, एडमिटी के तो भाई बहुत से लोगों को पता है, तो बता देना, वैसे बता दूँगा ना। एंड मैथ्स की तो मेरे से उम्मीद ही पता है मतलब मेरे से बनती है मैथ्स, नंबर मैथ में दिखा है टेस्ट में मेरे अच्छे आ जाते हैं, मतलब 7-8 क्वेश्चन में कर लेता हूँ, बट पता नहीं पेपर में क्या हुआ था, तो मैथ में नो कमेंट। बस यही था आज तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय बाय।